बनारस बीएचयू के सयाजी राव गायकवाड़ ग्रंथालय में लगी 7 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी में महामना पर लिखी गई पुस्तक के साथ ही उनके द्वारा संग्रहित सिक्के भी देखने को मिलेंगे। 28 दिसंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को कुल सचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षकों और छात्रों को हाथ धोने सहित स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि स्कूलों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचे के पूरा होने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें एकल पाइप जलापूर्ति का समाधान प्रदान करने के लिए लचीलेपन से काम करना चाहिए। वहीं प्रदेश में पछिया हवा की वजह से तापमान में गिरावट जारी है। 3 दिनों के बाद कनकनी के साथ कोहरे में वृद्धि का आसार है। गुरुवार की बात करें तो सुबह से कुहासा छाया रहा। दृश्यता कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। 3 अफसर 13 जवान सहित सिक्किम में खाई में गिरा सेना का ट्रक। राजनाथ ने जताया दुख। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार घायलों को उत्तरी बंगाल के एक सैन्य अस्पताल में हवाई मार्ग से ले जाया गया। रेहान वाड्रा ने बताया कि मामा राहुल गांधी मुझे मेरे काम के लिए सबसे अलग सलाह देते हैं। मैंने मामा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा है और मेरी अगली एग्जीबिशन में भारत जोड़ो यात्रा की झलक होगी। सर्दी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ठंड के मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। सर्दी के मौसम में खान पान का विशेष से ध्यान रखना होता है। इस मौसम में भूलकर भी कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विकासखंड अंतर्गत मुंगोवानी थाना क्षेत्र के बरहट्टा गांव में शुक्रवार दोपहर हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आकर गन्ने की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। इस हादसे में किसान के लगभग 8 एकड़ खेत में लगी गन्ने की फसल जल गई। रामपुर स्थित सरकारी स्कूल के भीतर शराब पी रहे कुछ युवकों को गोरखपुर पुलिस ने पकड़ा तो थाने को घेरा। सूत्रों की माने तो वो सभी भाजपा नेता के रिश्तेदार निकले। आरजेडी नेता अब्दुल को भारत में लगता है डर। अपने बच्चों को कहा विदेश में ही नौकरी करो और विदेश में ही बस जाओ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश के करीबी और अधिकारी मंत्री खुद शराब पीते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं 2 साल मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में रहा और उनकी गतिविधियों को जानता हूं। नीतीश जैसा ढोंगी कोई नहीं है। समाजवादी गांधीवादी होने का पाखंड रचते हैं नीतीश। मंत्री पीयूष गोयल ने दिया विवादित बयान। कहा कि अगर प्रशांत किशोर का बस चले तो ये पूरे देश को ही बिहार बना दे। इसी पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने पीयूष गोयल को दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा कि ऐसे नेताओं की बातों पर ध्यान देने के बजाय हम बिहार को ऐसा बनाएं ताकि किसी की हिम्मत ना हो बिहार की तरफ उंगली उठाने की। बिहार में ओवैसी की आहट से डरा महागठबंधन। नीतीश कुमार की नसीहत के बाद कार ढूंढने की तैयारी तेज। दरअसल नीतीश कुमार की चिंता पिछले महीने हुए उपचुनाव में एआईएमआई के प्रदर्शन को लेकर है। उपचुनाव के दौरान बिहार के गोपालगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को 12,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। चिराग पासवान ने बिहार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और कही ये बातें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी। 21,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर जिले समेत 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत सीटों के वोटों की गिनती चल रही है। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को स्पष्ट आदेश जारी कर रखा है। शराबबंदी की खुली पोल। बगहा में शराब की ठिकाने पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला किया गया। इस हमले में पुलिस के 2 जवान घायल। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी यहां चोरी छिपे शराब बनाई और बेची जा रही है।
बिहार में पुल ढहने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन होने के पहले ही यह पुल ढह गया। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। क्षेत्र के नेताओं ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आर्यन खान बीती रात ब्लैक ड्रेस पहनकर एक पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी की थीम ब्लैक एंड वाइट ड्रेस थी। पार्टी में आर्यन के अलावा कई सेलेब्स शामिल थे, जिनका फोटो और वीडियो अब इंटरनेट पर छाए हुए हैं। अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल के बेटे भी अब अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। वह अपने चॉकलेटी क्यूट लुक को छोड़ अब मसल्स वाले डूड बन चुके हैं। उन्होंने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट अपने फैंस के साथ शेयर किया है। सनी देओल के बेटे करण देओल ने अपने फिजिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में खुलासा किया। साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और सोनी लिव पर कई धमाकेदार सीरीज रिलीज होने जा रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो और तस्वीर में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के गाने अंग लगा दे में बोल्ड मूव्स करती नजर आई मोनालिसा। उर्फी जावेद को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। एक्ट्रेस के फैशन से थी युवक को दिक्कत। उर्फी जावेद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ ही इंस्टाग्राम पर उर्फी के 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उर्फी जावेद एक टीवी एक्ट्रेस भी रह चुकी है। सतीश कौशिक की आगामी फिल्म इमरजेंसी में अभिनेत्री कंगना रनौत ने निभाया पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तीसरी बार पिता बने। उन्होंने वीडियो और फोटो शेयर किए लोगों के साथ और कहा कि नन्ही बच्ची हॉस्पिटल से घर आ गई है। भोजपुरी सिंगर राकेश मिश्रा का गाना पिस्टल पे लहंगा रिलीज हो गया है। यह गाना महज 2 घंटे में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाने के बोल अजीत मंडल ने लिखे हैं और संगीत रोशन सिंह ने दिया है। टाइटल पर हुआ विवाद।